पसंद आया एपिसोड? जैसा सोचा था वैसा निकला या डिफरेंट? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और जब वहां जा ही रहे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया है तो। और अब देखो, क्योंकि आप लोग मेरी बकवास सुनने के लिए वीडियो में आ ही चुके हो, तो फिर एक बात पहले से बता दूं कि इस सीरीज के अंदर जो कुछ भी होने वाला है अपने को पहले से पता है। लेकिन फिर भी आज के इस अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 2 जो कुछ भी मेजर हुआ एपिसोड में उसके ऊपर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। इफ यू केयर फाइन, इफ यू डोंट देन डोंट। क्या बोल रहा हूं मैं? लेकिन है ना, अटैक ऑन टाइटन को लेके एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में लोग आज भी डिबेट करते हैं कि जब इसका सीजन 3 आया था उसके अंदर कैप्टन लीवाई को जो चूज करना था, आर्मिन या फिर एरविन, क्या वो सही था? आर्मिन को ही क्यों बचाया? और इसको लेके क्रिटिसाइज करने के लिए लोग बहुत बार बोलते थे कि उसने उखाड़ भी क्या लिया है, कमांडर आर्विन को बचाना चाहिए था। वेल, अब आर्मिन साकुरा तो नहीं है, स्टोरी को आगे बढ़ाने में वो थोड़ा बहुत योगदान जरूर दे देता है, जिसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आर्मिन को सपोर्ट करता है कि वो एरन येगर का दोस्त है, जिगरी वाला, जिसके कारण वो बाकी लोगों को कन्विंस कर सकता है एरन की मदद करने के लिए। भले ही एरन कुछ भी करे, भले ही एरन येगर पूरी दुनिया को उल्टी करके उसकी लेने लगे, लेकिन फिर भी आर्मिन जो है उसका साथ नहीं छोड़ेगा। और सेम यही चीज उसने इस एपिसोड के स्टार्ट में भी की। लेकिन अगर उसके बदले कमांडर एरविन जिंदा होता ना तो फिर नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। लोगों को कन्विंस करना छोड़ो, सीधा ऑर्डर मिलता। सोच के देखो ना इसके बारे में। कमांडर एरविन ने एक स्पीच क्या मारी, एरन येगर बोलता फ्रीडम गई, मैं तेरा स्लेव, यू आर माई किंग, तू जो ऑर्डर देगा मैं करेगा। लेकिन आज के एपिसोड में जो वो स्टार्टिंग वाला सीन है ना जिसमें आर्मिन बाकियों को कन्विंस कर रहा है, मिकासा और उसके दोस्तों को, उस टाइम पे आर्मिन एरन को लेके एक बात सोचता है जो कि एक बहुत ही बड़ा हिंट है आगे क्या होने वाला है, एरन क्या डिसीजन लेने वाला है उसको लेके। अब आप लोगों ने इसकी मांगा रीड नहीं की तो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन हिंट तो मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को खुद समझना है तो फिर एपिसोड फिर से देखो और समझ जाओ, मतलब खुद को स्पॉइल करके ले लो। लेकिन बाद में बोलना मत कि यार ये तो मैंने मिस ही कर दिया था, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन है ना वो बहुत सारे सीन्स को लेकर होने वाला है जब एक्चुअल चीजें रिवील होंगी। पता नहीं कितने लोग यही रिएक्शन देने वाले कि यार ये चीज उन्होंने ऑलरेडी दिखा दी थी, मैंने मिस कैसे कर दिया, कैसे। लेकिन शायद एक चीज जो कि एरन ने मिस कर दी, अकेले चला गया लड़ाई करने के लिए। वो बंदा एक तरफ और उसके सामने आर्मर, जॉ, कार्ड टाइटन तीनों साथ में, तो ऑब्वियसली बंदे की लगनी है। अब कोई शोनेन एनिमे का एकदम टिपिकल वाला प्रोटैगनिस्ट तो है नहीं कि जब बंदे की जान पे बनाए तो एकदम से कोई सुपर पावर खुल जाए। लेकिन जब वो ऑलमोस्ट इतना क्लोज होता है बैटल हारने के, समझ लो ऑलमोस्ट हार ही चुका होता है, उस टाइम पे उसका बड़ा भाई एंट्री मारता है, जीक समा। और फिर क्या था, अपने जायंट वाले मॉन्क की भाई साहब से वही टेक्निक यूज करते हैं जिससे उन्होंने कमांडर अरविन और कैप्टन लीवाई के पसीने छुड़ा दिए थे। और सीरियसली जैसे ही जिक की एंट्री होती है ना इस लड़ाई के अंदर, पूरे बैटल का जो टाइड है ना वो पलट जाता है। सबसे पहले तो वो शिप्स जो कि ऊपर से गोली मार रहे थे, बूम। उसके बाद मार्ले के सोल्जर्स जो जमीन से डोमिनेट कर रहे थे, नॉट एनीमोर। जिक के आते जो ये गेम एकदम से बदला है, एरन येगर फ्री हो चुका है और वो चल के जा रहा है अपने भाई से मिलने के लिए। एक बार दोनों कांटेक्ट में आ गए मतलब गेम ओवर। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, मार्ले को ऐसा लगता है। अब देखो अटैक ऑन टाइटन है तो फिर आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि इसके अंदर अपने को एपिक चीजें देखने मिलेंगी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि अटैक ऑन टाइटन के अंदर स्केरी चीजें भी दिख सकती हैं? येलेना, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, क्या चेहरा बनाती है यार। मैंने देखा, मैं डर के बोला भाई ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। अब आप में से कुछ लोगों को वो चीज एकदम रैंडम लग सकती है कि उसने ऐसा चेहरा क्यों बनाया। मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को कंप्लेन नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं भी बहुत सारे विचित्र चेहरे बनाता हूँ। लेकिन येलेना की वो चेहरा बनाने के पीछे एक रीजन है। उस सीन को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फिर आर्मिन कुछ बोल रहा होता है मिकासा और अपने दोस्तों के साथ, और वो लाइन सुनने के बाद येलेना को रियलाइज होता है कि एपिसोड नंबर 16 के अंदर आर्मिन ने जो उसके सामने जीक के प्लान की एकदम तारीफ कर दी थी कि तुम लोग जो करना चाहते हो कि सारे एलियंस की बायोलॉजी चेंज कर देना, आगे चल के वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर सके, प्लान काफी गजब का है, ऐसा आर्मिन ने एलेना को बोला था। लेकिन इस एपिसोड के अंदर जैसे ही एलेना को रियलाइज हुआ कि ये तो साला चूतिया बना रहा था, तो मुंह टेढ़ा होगा कि नहीं, मेरे सामने मीठी मीठी बातें की अपना काम निकालने के लिए, तो इसलिए एलेना चिड़ी हुई थी, उसने वैसा मुंह बना लिया। लेकिन फिर उसको जब रियलाइज हुआ कि ये लोग एरन की हेल्प करने जा रहे हैं तो फिर एकदम से खुश भी हो गई। गॉड, शी इज सच अ बिच। फाइनली गैबी को रियलाइज हुआ कि उसकी जो थिंकिंग है वो गलत थी। उसको बचपन से जो सिखाया जा रहा था कि पैराडाइस आइलैंड के ऊपर सिर्फ मॉन्स्टर्स रहते हैं, डेविल्स रहते हैं, गलत था। इंसान भी है जिसमें से एक जो है वो अभी तुम्हारी लेने वाला है। लेकिन इतने में अपने जो फैल्को भाई साहब हैं सीधा अपने दिल की बात उसके सामने रख देते हैं। मतलब बंदे के अंदर जो गूदा है वो देख रहे हो, गट्स। तुम्हारे अंदर हिम्मत है ऐसे सीधे जाके बोलने की? नहीं ना। फाल्को ने बोला, उसने सोचा अभी तो मरने वाला हूँ, एक लास्ट ट्राई मार देता हूँ, क्या पता सेट हो जाए। एपिसोड के अंदर जो अगला शॉकिंग ट्विस्ट देखने मिलता है, जीक को लगता है कि भाई कार्ड टाइटन जो थी वो तो उड़ गई, उसका स्केलेटन अपने को दिखाया जाता है, उसमें से धुआं निकल रहा है, मतलब उसने वो टाइटन फॉर्म छोड़ दिया या फिर मर चुकी है। साइक, इट वाज अ डिस्ट्रैक्शन। बिट्स, पड़ी गोली सीधा गले पे, और अपने जो बड़े वाले मॉन्की भाई साहब हैं गिर जाते हैं दीवार से। अब मतलब मॉन्की से ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी तो सही नहीं होगा ना। लेकिन एपिसोड खत्म होने से पहले राइनर भाई साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने प्रोबेबली ध्यान नहीं दिया है, और वो लाइन बोलने के लिए अपने को रीड करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लंबा है। इफ देयर इज एनीवन इन द वर्ल्ड हु शुड नेवर हैव दैट पावर, एरन, इट्स यू। और मैं बोल रहा है कि ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा क्यों। क्योंकि एरन के पास जो शक्ति है वो लिटरली दुनिया में किसी भी दूसरे पर्सन के पास होती तो आगे चल के जो एंड अपने को देखने मिलेगा वो नहीं होता। वो डिसीजन लेने का जो
गूदा गट्स है वो सिर्फ एरन के पास है, और जब एक सनकी के हाथ में तुम ऐसा पावर दे दोगे, मैंने बोला ना दुनिया को उल्टा करके ले लेगा, लेकिन यहाँ पे मैं कोई स्पॉइलर नहीं देगा, डोंट वरी, हिंट दे देगा, स्पॉइलर नहीं। तो अब यहाँ पे अगले एपिसोड के लिए जो कुछ बड़े क्वेश्चंस अपने सामने रह चुके हैं कि क्या ज़ीक जिंदा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका आंसर पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद थोड़ा सोच लोगे तो फिर फिगर आउट कर लोगे। लेकिन उससे भी बड़ा और एक थोड़ा ट्रिक सिचुएशन ऐसा है ना कि फैल्को ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड उसने पी लिया, अगर ज़ीक चिल्लाया तो फिर वो बन जाएगा टाइटन, और जब वो टाइटन बनेगा तो फिर उसके आसपास कुछ नॉर्मल लोग भी रहने वाले हैं, उसका भाई गैबी, उनका क्या होगा, और क्या एक्चुअल में ज़ीक चिल्लाएगा, ये तो पता चलेगा अपने को अगले एपिसोड में, जिसका टाइटल रखा गया है ब्रदर्स। मेरे को ऐसे अंदर से बहुत हो रहा है ऐसे बता दूं कि क्या होगा, बट नहीं बताएगा। लेकिन 2 एपिसोड से अपने को जो फाइटिंग दिखाया जा रहा है उसके बारे में मैंने कुछ एक चीज नोटिस की है, बट अभी बात करना शायद ठीक नहीं होगा। एक बार ये फाइटिंग वाली चीजें सेटल हो जाएं, तब जाके जज करेंगे ना अपन की मापा जो स्टूडियो है उसने फाइटिंग एनिमेशन की डिपार्टमेंट में क्या काम किया है। इसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि उनका जो स्टाइल है वो डेफिनेटली विट स्टूडियो से डिफरेंट है, लेकिन उसके लिए अपने को अभी और थोड़े एपिसोड रुकना पड़ेगा। नहीं ऐसे देखने जाए तो फाइटिंग तो रुकने वाली नहीं, ठीक है, बीच में थोड़ा टाइम निकाल के बात कर लेंगे, क्योंकि मतलब अब ना तो तुम कहीं जा रहे हो ना मैं कहीं जा रहा हूँ, यहीं पे अपन 2 महीनों के लिए। ऐसे वीडियोस 2 महीने के लिए देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इसे पर्सनली कनेक्ट करना है, मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।